उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है जालौन, उसी जालौन में एक थाना लगता है। थाने का नाम है माधोगढ़ और उसी माधोगढ़ थाने में एक गांव लगता है। गांव का नाम है करमरा और उस करमरा गांव में मानसिंह नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी लाइफ में वैसे तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े होते जा रहे थे तो उसे अपने बच्चों की परवरिश की चिंता होती है। उसके बच्चों में 14 साल की मीनाक्षी नाम की एक बेटी थी। अब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए क्यों ना कहीं बाहर जाकर पैसा कमाया जाए। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो एक दिन अपने गांव को छोड़कर गुजरात के सीधा गुजरात के सूरत में पहुंच जाता है और वहां जाकर गोलगप्पे बेचने का काम शुरू कर देता है। अब गोलगप्पे के काम को करके उसके पास पैसा भी आ रहा था और उसकी लाइफ धीरे धीरे सही ट्रैक पर चलना शुरू हो जाती है। वो गुजरात के सूरत से ही कई बार अपने घर वालों के लिए पैसे भेज दिया करता था और जब भी कभी अपने गांव में वापस आया करता था तो पैसे लेकर आया करता था। गुजरात में वो अकेला ही गया था क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि बाहर जाकर पैसा कमाया जाए। अब उसका परिवार, उसकी बेटी उसी गांव में रहा करते थे। लेकिन फिर बीता शनिवार आता है और बीते शनिवार को शाम को उसकी बेटी मीनाक्षी अपने घर से दूसरे घर में जाती है गाय को बांधने के लिए, यानी गाय के जगह को बदलने के लिए, एक जगह से गाय को दूसरी जगह पर बांधने के लिए वो चली जाती है। लेकिन काफी समय बीत जाता है, अपने घर वापस नहीं आती। उसकी मां को अपनी बेटी की चिंता सताती है तो वो फोन करके अपने पति मान सिंह को भी इन्फॉर्म कर देती है कि जो मीनाक्षी है वो काफ़ी देर से बाहर गई हुई है और अभी तक घर पर वापस नहीं आई। अब काफ़ी समय निकल जाता है। अब मीनाक्षी की माँ को अपनी बेटी की चिंता होती है। बस इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए वो आजू बाजू के कई सारे लोगों से अपनी बेटी के बारे में कंफर्म करती है, लेकिन किसी को भी उसकी बेटी के बारे में कानो कान खबर नहीं थी। किसी से भी बातचीत करने के बाद ये पता नहीं चला कि आखिर मीनाक्षी कहाँ चली गई। बस अब मीनाक्षी को ढूंढते ढूंढते जब उसकी माँ पूरी तरह से थक जाती है तो सीधा थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराती है और पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा कर पुलिस वालों से बोलती है कि बस उसकी इकलौती बेटी को कैसे भी करके आप ढूंढ कर ले आओ। अब पुलिस वाले उसको ढूंढने की तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन कहीं भी वो उन्हें नजर नहीं आती। बस अब उनके दिमाग में एक ही बात थी और वो बात थी कि कैसे भी करके ये पता लगाया जाए कि मीनाक्षी किससे मिलती थी और घटना वाले दिन यानी शनिवार वाले दिन उसकी मुलाकात किससे हुई थी। अब जब पुलिस वाले कई सारे लोगों से बातचीत कर रहे थे, हर तरह से उन्हें केवल और केवल निराशा ही मिल रही थी। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया था मीनाक्षी के कमरे को टटोलने का। जब मीनाक्षी के कमरे को टटोला जाता है तो वहां पर मीनाक्षी का फोन पुलिस वालों को मिल जाता है। अब पुलिस वालों को जैसे ही फोन मिलता है तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं सफलता अब उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। बस वो उस फोन में से उस मीनाक्षी की जितनी भी कॉल डिटेल्स थी, सारी कॉल डिटेल्स को निकलवाते हैं। तो उनके सामने शिव कुमार नाम के एक लड़के का फ़ोन नंबर आता है और शिव कुमार कोई और नहीं, मीनाक्षी का कज़न ही था। अब पुलिस वाले सीधा शिव कुमार को उठा लेते हैं और उससे दिखाते हैं अपना सख्त वाला रूप, क्योंकि शुरुआती बातचीत में शिव कुमार पुलिस वालों को गुमराह करने की पूरी कोशिशें करता है। लेकिन फिर पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि या तो सीधा बता दो, नहीं तो जब हम तुम्हें अपना सख्त रूप दिखाएंगे तो उसके सामने तुम कुछ ज़्यादा टिक नहीं पाओगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बहुत जल्द ही शिव कुमार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसने ही मीनाक्षी को मारा है, यानी अपनी चाचा की लड़की को मारा है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर उसने मीनाक्षी को मारा किस लिए। उसके बाद में जब पुलिस वाले उसके साथ सख्ती दिखाते हैं तो वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे किसी ने भी सुना उनके रोंगटे खड़े हो गए। और वो पुलिस वालों को बताता है कि शनिवार की रात जब मीनाक्षी गाय को बांधने के लिए जा रही थी, बस वो मीनाक्षी का पीछा करता है। उसका पीछा करते करते उसे गांव से बाहर लेकर जाता है और गांव के बाहर एक नदी थी, उसी नदी में डुबोकर वो उसको मार देता है।
जरा सोच कर देखिएगा। यानी वो अपनी बहन को लेकर जाता है और डुबो कर उसकी हत्या कर देता है, वो उसे एक दर्दनाक मौत देता है। अब पुलिस वालों के सामने क्वेश्चन था कि आखिर उसने अपनी बहन को क्यों मारा, तो वो पुलिस वालों को एक अलग से कहानी सुनाता है। वो कहानी सुनाता है कि उसकी बहन फ़ोन पर किसी से बात किया करती थी। उसने उसे एक बार समझाया, उससे बोला कि तुम फ़ोन पर किसी से बातचीत मत करो। इसी बातचीत का पता गांव के कई सारे लोगों को चल चुका था कि मीनाक्षी लड़कों से फ़ोन पर बातचीत करती है। यानी वो किसी एक लड़के से बातचीत नहीं किया करती थी, वो कई सारे लड़कों से फ़ोन पर बातचीत किया करती थी। बस इसी बात का गुस्सा शिव कुमार को बार बार खाए जा रहा था। उसने मीनाक्षी को कई बार समझाने की कोशिश करी। उसने मीनाक्षी से बोला कि जब तुम लड़कों से बातचीत करते हो तो गांव के कई सारे लड़कों को, गांव के कई सारे परिवारों को इस बात का पता चल चुका है। अब तुम कैसे भी करके उन लड़कों से बातचीत करना बंद कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हमारे इस पूरे गांव में और आजू बाजू की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। एक दो बार में तो मीनाक्षी उसकी बात को मानने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार जब वो उससे बोलता है मीनाक्षी नहीं मानती। वो बार बार मीनाक्षी को समझाता है, लेकिन मीनाक्षी फिर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और वो लड़कों से फ़ोन पर बातचीत किया करती थी। बस इसी बात से गुस्सा होकर शनिवार की रात को मौका पाकर शिव कुमार उसे पास में ही, गाँव के पास में ही नदी में लेकर जाता है और उसे नदी में डुबो कर सबसे पहले वो उसे समझाता है कि तुम मानोगी या फिर नहीं मानोगी। लेकिन मीनाक्षी अपनी बात पर अड़ी रहती है और वो सीधा सीधा मना कर देती है कि मैं किसी भी सूरत में नहीं मानने वाली, मैं तुम कौन हो। उल्टा वो उसे डांटती है, उससे बोलती है कि तुम आखिर कौन होते हो मुझे इस तरह से रोकने वाले। बस इस बात से गुस्सा होकर वो उसे नदी में लेकर जाता है और उसकी गर्दन को पकड़कर नदी में डुबो देता है और तब तक डुबोता रहता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। अब दोस्तों, इस तरह से उसने अपनी बहन को अपने ही हाथों से मार डाला। अब इस तरह के केसेस के बारे में, इस तरह की लड़कियां, इस तरह के बहन और भाई के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस तरह की कहानियों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि शिव कुमार को अब अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत सब्र के साथ, धैर्य के साथ काम लेता तो शायद उसकी जान ना जाती, यानी मीनाक्षी की जान ना जाती और शिव कुमार जेल में ना जाता। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।